हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा सैमुअल और आज हम फिर से आ गए हैं एक बार मेडिकल की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है वैक्सीन। डेफिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। द एक्ट ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन और डिसीज़। जो वैक्सीनेशन है ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती है। जो यदि आपके शरीर में आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आता है, संक्रमण आता है या कोई बीमारी लग जाती है आपको, तो जो आपकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे लड़ने में मदद करती है और लड़ के उस बीमारी को ख़त्म करने का काम करती है। सेकेंडरी है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बिकमिंग इम्यून to a specific infection or disease typically through vaccination। इम्यूनाइजेशन एक प्रकार का इम्यून सिस्टम तैयार करता है हमारे शरीर में, जिसमें क्या होता है हम किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन और डिसीज़ से बच सकते हैं। किस रूप में हम लगवाते हैं? वैक्सीनेशन के फॉर्म में इम्यूनाइज्ड होते हैं हम। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन हमारे शरीर में होता है किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा। और टीकाकरण जो होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स करंटली यूज्ड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो WHO के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हम देखते हैं कौन से वैक्सीन्स को कौन सी बीमारी से बचाने के लिए रखा गया है। फर्स्ट इज BCG वैक्सीन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, जिसका नाम होता है ये ट्यूबरकुलोसिस TB की बीमारी से बचने के लिए BCG का वैक्सीन लगवाते हैं। सेकेंड DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस वैक्सीन। ये 3 प्रकार की बीमारियों से हमको सुरक्षा देता है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं, काली खांसी, एंड टिटनेस से भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये हेपेटाइटिस बी नाम का जो इन्फेक्शन या जो डिसीज़ होती है उससे बचाता है। जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, ये जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस नाम का एक इन्फेक्शन होता है, एक डिसीज़ होती है जिसमें हमको वायरल इन्फेक्शन जैसा सर्दी खांसी बुखार वगैरह होता है, उससे बचने के लिए जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन तैयार किया गया है, जिसको लगाते हैं। मीज़ल्स वैक्सीन, मीज़ल्स मीन्स होता है हिंदी में खसरा, और ये छोटी माता बड़ी माता जैसी एक बीमारी होती है मीज़ल्स, खसरा, उससे प्रिवेंशन के लिए मीज़ल्स वैक्सीन तैयार किया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम OPV के नाम से जानते हैं, ये पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए यूज़ होता है। इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन, जिसको पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं कि 5 ईयर तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, जो कि ओरल होता है। लेकिन यदि किसी बच्चे को जो वैक्सीनेशन है नहीं लगाया गया या पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया गया, उसको इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है, ताकि उसको आगे चल कर के पोलियो के अटैक वगैरह ना आ सके और पोलियो की कोई बीमारी ना हो सके। नेक्स्ट इज़ रोटा वायरस वैक्सीन, RVV के नाम से जानते हैं। रोटा वायरल डायरिया के लिए इसका मेनली यूज़ किया जाता है। टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन, जिसको TT बोलते हैं, ये मैटरनल एंड न्यूनेट्स जो टिटनेस के लिए होता है वो उनके लिए होता है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को मैटरनल और न्यूनेट्स को छोड़ करके भी, क्योंकि उनको तो लगना ही लगना है, लेकिन हर एक व्यक्ति को हर 6 मंथ में 6 महीने में टिटनेस का टीका लगवाना ही चाहिए। क्योंकि क्या है, कभी भी किसी भी मेटेलिक जो मटेरियल है उससे हमको लग जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रिवेंशन होता है किसी आगे चल कर के टिटनेस की जो बीमारी है उसको होने से ये प्रिवेंशन देती है। नेक्स्ट इज़ कंबाइंड वैक्सीन, जिसका नाम है पेंट्रावेलेंट वैक्सीन। पेंट्रावेलेंट मतलब पेंटा मतलब 5 टाइप के जो डिसीज़ होते हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए पेंट्रावेलेंट वैक्सीन तैयार किया गया है, जैसे कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये 5 टाइप्स की जो बीमारियां हैं उससे प्रिवेंशन के लिए पेंट्रावेलेंट वैक्सीन तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट इज़ न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, जिसको हम PCV के नाम से भी जानते हैं। ये निमोनिया के लिए दिया जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।